Good morning, students. I hope you all are fine and you all are doing very good. Okay, so students, as you know that in the last class we have discussed about a water a watering rhyme. This is which is the poem of Unit 7. Now, our next chapter is the giving tree. Okay, so before starting this chapter, I would like all of you to participate in an activity. Okay, so activity 1. As you can see that we have so many trees in our surroundings, ठीक है, and it is always said कि plant trees more and more as much as you can, ठीक है, trees are very important for us, don't cut the trees, ठीक है. You have seen many of your teachers always saying you, ask you to plant more and more trees, please don't cut the trees, and even we celebrate a tree plantation week also in our school, ठीक है. So basically what's the importance of trees, ठीक है. So what the items that we get from the trees. Okay, so now all you need to do is you need to tell me the few items that we get from trees. Okay, so you can see I have mentioned the blanks, ठीक है, in this slide. Just a second, I will show you. As you can see, this, and we need to fill all these blanks, ठीक है. So what we get? Yes, we get wood, we get paper, we get medicines, we get fruits, we get vegetables, ठीक है, we get pulses, we get rubber, ठीक है, many things. There are so many things. We get fresh air, oxygen, ठीक है. So basically trees are very crucial for our survival, ठीक है. They play a vital role. We can't ignore, the importance of trees in our lives. So here we discuss many things that we get from the trees. Again I am repeating, like paper, medicines, fruits, vegetables, pulses, wood, ठीक है, etc etc, ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, दैट इज़ द फ्रेश एयर दैट वी ब्रीथ. अभी देखा था ना न्यूज़ में, कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों को ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा था. इतने सारे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगे हैं हमारी कंट्री में ऑक्सीजन बनाने के लिए. नेचुरल ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है, ठीक है. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट activity 2, think and discuss. So here you can see the tree is saying, I make oxygen, what do you do? मैं तो ऑक्सीजन बनाता हूँ, तुम लोग क्या करते हो? अच्छा, जो ट्रीज ऑक्सीजन बनाते हैं, व्हाट डू वी डू? वी इनहेल इट, हम उसे इनहेल करते हैं. एंड व्हाट डू वी मेक? हम लोग क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, इसको तो हम इनहेल करते हैं एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब ट्रीज हमारे लिए हमने देखा कि दे हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर अस. दे आर कीप गिविंग अस सो मेनी थिंग्स, ठीक है. दे आर हेल्पिंग अस, ठीक है. लाइक दे आर आवर फॉर एवर फ्रेंड्स. बट वॉट डू वी डू विद देम? हम क्या करते हैं? वी प्लग देयर लीव्स, हम उनकी लीव्स तोड़ते हैं. हम कितना भी डिनाई कर लें, बट वी डू, एक्चुअली वी डू. वी प्लग द फ्लावर्स, वी मिसट्रीट देम, हम उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते. समटाइम्स वी वाटर देम एंड समटाइम्स वी फॉरगॉट. ऐसे ही होते हैं ना बच्चों. मम्मा भी बार बार बोलती है, हम भी टीचर्स भी बोलते हैं कि वाटर द ट्रीज रेगुलरली, वाटर योर प्लांट्स, प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज. चीज़ें बोली जाती है ना, बट क्या लगता है सबको कि अरे ठीक है ना, कर लेंगे, अरे कुछ नहीं होता. बिकॉज हमें क्या लगता है कि ट्रीज़ में जान नहीं होती. बट डू यू थिंक सो? इज़ इट ट्रू? Trees are also living beings na, they also feel the pain, they also breathe, they also feel happiness, they have their emotions. So हम trees के साथ किस तरह से behave कर रहे हैं? Are we doing right with the trees? एज़ यू कैन सी, अब आपने देखा है कि कितने सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, कितने सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं जहाँ पे पहले कभी फॉरेस्ट्स होते थे. सो क्या कर रही है गवर्नमेंट? पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है. ट्रीज़ को बहुत बड़ी क्वान्टिटीज़ में काटा गया है, जस्ट बिकॉज टू सेटअप द इंडस्ट्रीज़, टू सेटअप द
रेसिडेंशियल एरियाज़, कि घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है। हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट स्टिल ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है. सो डू यू थिंक सो? इज़ इट राइट? नो, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स, बिकॉज हेल्दी अर्थ कब होता है? जब हमारे अर्थ पे हेल्दी ट्रीज़ होंगे. नो ट्रीज़ नो अर्थ. ठीक है बच्चों? सो फॉर आवर सर्वाइवल वी नीड द ट्रीज़. अर्थ के सर्वाइवल के लिए भी वी नीड द ट्रीज़. एंड आई होप यू नो अर्थ क्या है? हमारा प्लानट है ना, जिसके ऊपर हम रहते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Okay, now the chapter is The Given Tree, is written by Shel Silverstein. Just a second, I am highlighting the author's name. This story is about the relationship between a boy and a tree. ठीक है, एक boy है और एक tree है. The boy and the tree were great friends. They were very good friends. Okay, the tree gave the boy everything that he needed in his life. एज यू कैन सी, इधर भी क्या बताया गया है कि एक रिलेशनशिप है किस किसके बीच में? अ बॉय एंड अ ट्री हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड दोनों में गिविंग कौन है? ऑब्वियसली कौन है? ट्री. सो नाउ लेट्स सी कि what are the things the tree has sacrificed for the boy's happiness in this chapter. Just a second. So here you can see the boy is enjoying, the little boy enjoying the company of the tree. ठीक है. and in the second picture, oh what a delicious apple. so अभी हमें क्या दिख रहा है इन पिक्चर से? जो बॉय है वो ट्रीज़ के एप्पल्स बड़ी खुशी से खा रहा है और बहुत इंजॉय कर रहा है ट्री के साथ उसकी शेड में बैठ के. सो नाउ हियर द ट्री इज़ प्रोवाइडिंग शेड टू द बॉय एंड ऑल्सो हिज फ्रूट्स, कि हाँ बच्चे चलो तुम अच्छे से खाओ, फ्रूट्स खाओ, इंजॉय करो, मेरी ब्रांचेस के ऊपर बैठो, खेलो मेरे साथ. ट्री को बहुत मज़ा आ रहा है. द ट्री इज़ इंजॉइंग बिकॉज ही लव द बॉय अलॉट. बट अब नाउ लुक हियर. बट when the boy grew up, जब लड़का बड़ा होता है, he went away from the tree, वो ट्री से क्या हुआ? बहुत दूर चला गया. The tree was often alone. After some years, when the boy returned, the tree was very happy and invited him to play with it. अब देखो क्या हुआ? अब लड़का बड़ा हो गया, अब वो दूर चला गया. कुछ दिनों तक जो ट्री था वो अकेला रहा, बट कुछ सालों बाद जो बॉय वापस आया, ठीक है, और फिर क्या हुआ? द ट्री जो था बहुत ज़्यादा खुश हुआ, हैप्पी था, और उसको फिर से बुलाता है खेलने के लिए. बट what did the boy say? He said he had no time to play and he needed some money. ठीक है. सो बेसिकली वो अपने काम के लिए ट्री के पास आता है क्योंकि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है. तो ट्री के पास तो पैसे होते नहीं है. सो उसको क्या सजेशन देता है? टू प्लग द एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. प्लग मतलब बच्चों तोड़ना. वो क्या कहता है कि मेरे कुछ एप्पल्स तोड़ लो और उनको मार्केट में बेच दो, एंड यू विल गेट इनफ मनी, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा. अब बॉय वही करता है, बहुत सारे एप्पल्स तोड़ता है, इतने सारे एप्पल्स तोड़ के उनको मार्केट में बेच देता है. उसका काम पूरा हो गया, वो फिर से ट्री को भूल गया. ठीक है. नाउ अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट. फिर से जो है वो वापस आता है. ठीक है. अब फिर से ट्री बहुत खुश होता है बिकॉज द ट्री लव्ड हिम सो मच. बट अगेन क्या लगता है आपको? बच्चा जो है वो खेलने आया होगा? नो. अगेन ही केम बैक बट जस्ट एंड जस्ट फॉर हिज मीन, अपने काम के लिए. तो वो क्या कहता है? लुक एट हिज वर्ड्स. ही सेड ही वॉज गेटिंग मैरिड. उसकी शादी हो रही है और उसको एक घर चाहिए. अब घर के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं? लकड़ियाँ. ठीक है. अब उसको वो कहाँ से मिलेंगी? ट्री के पास से. तो ट्री बेचारा खुशी खुशी खुद ही कह देता है, अरे बच्चे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, आओ मेरी ब्रांचेस काट लो और अपना घर बना लो. ब्रांचेस, यू नो द मीनिंग ऑफ अ ब्रांचेस आई होप. येस, टहनियाँ जो होती हैं. और वो बच्चा भी, वो लड़का भी वो यही करता है, द बॉय भी वही करता है कि उसकी सारी ब्रांचेस काट लेता है और उसको ले जाता है. ठीक है. अब फिर से जो बॉय है वो वापस नहीं आता फॉर अ लॉन्ग टाइम. हियर यू कैन सी ही वॉज बिजी
इन बिल्डिंग हिज हाउसेज ना इन बिल्डिंग हिज हाउस, ठीक है, अब उसका घर अच्छे से बन गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। उसने सारी ब्रांचेस ले ली ट्रीज की और वो फिर अपना अच्छे से घर बना चुका है, उसका ड्रीम हाउस बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इधर टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, द ट्री हैज गिवन हिम द शेड, ठीक है, हिज ब्रांचेस टू प्ले, एप्पल्स टू ईट, देन अगेन एप्पल्स टू सेल इन द मार्केट, एंड अगेन हिज ब्रांचेस फॉर मेकिंग आउट हिज होम, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ट्री जो है वो धीरे धीरे करके अपनी चीज़ें खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर रहा है, बिकॉज ही लव द बॉय सो मच एंड ही वॉन्टेड टू यू नो मेक हिम हैप्पी ऑल द टाइम। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, फिर से वापस आता है, ठीक है। अब बेचारा जो ट्री है वो बूढ़ा हो चुका होता है, अब देखो थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, अब देखो जो लड़का था वो भी इतना बड़ा हो गया, नाउ ही इज़ अ मैन, ठीक है। बट उसको क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, अब उसको एक बोट चाहिए क्योंकि उसको एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। द ट्री सेड कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। अब देखो यू कैन सी हियर एप्पल्स भी नहीं है, ब्रांचेस भी नहीं है, बस अब एक ट्रंक रह गई है, ठीक है। अब ये हट जाएगी तो ऑफ कोर्स ये चीज़ भी हट जाएगी, एम आई राइट, पूरा ही कटेगा ना। सो अब जो होता है, जो मैन है वो ट्रंक को कट कर देता है एंड सेल अवे। ट्री अभी भी बहुत खुश है, ठीक है, वो खुशी खुशी अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करता रहता है, बिकॉज ही लव द बॉय सो मच। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसको लगता था कि वो लड़का ही मेरा फ्रेंड है ना, जो कि अब एक ग्रोन अप मैन बन चुका है। ओहो, अब नाउ लुक एट द पिक्चर हेयर, नाउ यू कैन सी जो बॉय है वो भी एक बहुत बड़ा ओल्ड मैन बन गया है, और ट्री की हालत देखो, ट्री के पास अब बस एक लास्ट चीज़ बची है, स्टम्प, ठीक है। नाउ द बॉय रिटर्न्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नाउ ही हैज़ ग्रोन अप इनटू एन ओल्ड मैन। The tree was very happy to see him. The tree said it had nothing to offer him more. कि अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। The old man said that he wanted nothing. अब old man ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली ही वॉन्टेड टू सिट एंड रेस्ट। अब ज़िंदगी, जब उसने पूरी ज़िंदगी उसका मिसयूज़ किया ट्री का, तब उसको एंड में क्या है कि उसको बैठ के बस आराम करना है। अब ट्री ने अगेन देखो, ट्री ने क्या बोला, यू कैन यूज़ माई स्टम्प टू सिट एंड रेस्ट। द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। जो ट्री था वो अभी भी खुश था, ठीक है। ये स्टम्प होती है, जो बेस होता है ना, जहाँ से पूरी वो ट्रंक स्टार्ट हो रही है, फिर ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं, तो जो बेस पार्ट होता है ट्री का उसको क्या कहते हैं, स्टम्प, और सबसे चौड़ा पार्ट वही होता है, ब्रॉड पार्ट, ठीक है। सो अगेन आपने देखा कि बॉय जो है वो एंड में लास्ट में आता है, जो पूरा वो ओल्ड मैन बन चुका है, एंड ही आस्क्ड हिम टू यू नो सिट एंड रेस्ट, ठीक है, कि उसको रेस्ट करना होता है। तो फिर ट्री क्या ऑफर करते हैं, अपनी लास्ट चीज़ जो कि स्टम्प होती है, कि आओ बैठो और आराम करो। एंड एज यू कैन सी कि जब वो लिटिल बॉय उसके पास हेल्प के लिए आया, ट्री वॉज ऑलवेज हैप्पी, वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। At last only the stump left. What a generosity. Now you can see, just a second, पूरा ट्री था, ठीक है, और अब क्या बचा है, सिर्फ स्टम्प, ठीक है, जस्ट बिकॉज द one by one the old man has taken all the parts of the trees for his own use, for his own means, for his own deeds, ठीक है। और do you think so, is it fair? The tree has sacrificed his life for the boy, for the little boy to whom he loved so much, but in return what did he get? He got nothing. He was just smiling. And बच्चों, it happens actually, हम ट्री से लेते ही रहते हैं, we always keep you know receiving from the trees, but do we really care for them? What we do? So that's why it is always said कि please take care of the plants, plant more and more trees. हमें कुछ नहीं करना है, we just need to plant more and more trees and just we need to water them and make sure कि उनके हम leaves को ना तोड़ें, उनको हम unnecessary ना तोड़ें, ठीक है, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है, दे हैव ऑल्सो द राइट टू सर्वाइव, ठीक है। उनको भी पेन होता है, जब हम उनकी लीव्स तोड़ते हैं, ब्रांचेस तोड़ते हैं, उनको पेन होता है, उनके हमें आंसू नहीं दिखेंगे, बट दे एक्चुअली फील द पेन।
Moving to the next now. In this chapter, the tree has given the following things to the little boy. अब इस चैप्टर में उस ट्री ने उस लिटिल बॉय को क्या क्या दिया? दिस इज़ योर टास्क, दिस वन यू नीड टू डू, ठीक है, बाय योर ओन. आई वॉज रिपीटिंग इन ड्यूरिंग द चैप्टर अगेन एंड अगेन कि क्या क्या ट्री अब उसको दे चुका है. ठीक है, पहले उसने एप्पल्स उसको खाने के लिए दिए थे, बाद में उसको एप्पल्स उसको फिर जस्ट फॉर सेलिंग पर्पस दिए. ठीक है, इट इज़ अ वर्ड व्हाट अ जनरोसिटी. नो, जनरोसिटी मतलब देखो कि कितना वो जनरस था, कितना दयालु था, कितना काइंड था कि ही वॉज जस्ट सेल्फलेस था, अपने बारे में नहीं सोच रहा था. इफ़ आई आस्क यू हु वाज सेल्फलेस इन द चैप्टर, तो विच वन, हु वन वाज सेल्फलेस, द ट्री और द मैन? ऑफ कोर्स द ट्री. एंड हु वाज द मीन? द मैन, द बॉय. मीन मतलब सिर्फ अपने काम के लिए आना, अपनी ज़रूरतों को देखना, अपने बारे में सोचना. ठीक है, so this one is your homework. Now, do you think so, is it justified with the tree? जो भी उस ओल्ड मैन ने फ्रॉम ड्यूरिंग हिज लाइफ जो भी उसने किया, डू यू थिंक सो इज इट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द ट्री? सही किया? रिफ्लेक्ट योर ओपिनियंस एंड डिस्कस विद योर टीचर्स एंड पेयर्स. सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, सो अगेन आप सब बच्चे जैसे कि आप सब समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ ऑन द पार्ट ऑफ द ट्री गलत थी. रिलेशनशिप जब दोनों का था तो ऑफकोर्स दोस्ती दोनों को निभानी थी. इसमें सिर्फ और सिर्फ गिविंग कौन था? ट्री था. द ओल्ड मैन वॉज मीन, सेल्फिश. ही डिडंट पे अटेंशन टू द ट्री. ठीक है, उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. ही वॉज जस्ट फुलफिलिंग हिज नीड्स. वो जस्ट अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास आता था, जो कि गलत था. और हमें ऐसा करना चाहिए? डू यू थिंक सो? नो, वी शुडंट डू दिस. ठीक है, द ट्रीज ऑल्सो हैव देयर लाइफ, वी शुड रिस्पेक्ट देयर लाइव्स. नाउ, ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ, इसका क्या मतलब है? जितना अर्थ ग्रीन होगा उतना ही क्लीन भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा. ठीक है, सो शेयर योर थॉट्स इन रिलेशन विद द स्लोगन. सो ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ. ठीक है, हर बच्चे दो दो बार बोलेंगे ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ. जितना अर्थ ग्रीन होगा उतना ही क्लीन होगा. ग्रीन मतलब प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ठीक है, जितने ट्रीज होंगे उतना ही हमारा हेल्दी अर्थ होगा, उतनी ही हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी. सो आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आप सबको ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस थोड़ा समझ में आई होगी. एंड मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स. जो भी आपके आसपास में प्लांट्स हैं उनका आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. इफ़ यू सी कि एनी वन इज़ प्लकिंग एनी लीव्स और फ्लावर्स, मेक देम स्टॉप. ठीक है, उनको वहीं पे रोकिए. आपका हक है बोलने का. ठीक है, सही चीज़ों पे आपको बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है. डोंट प्लक द ट्रीज और द फ्लावर्स अननेसेसरीली. ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है. नाउ इसी के साथ आप सब बच्चे एक एक स्लोगन अपनी एक इंग्लिश नोटबुक में लिखेंगे, क्लिप ड्रॉ करके उसके ऊपर. ठीक है, और आपको जो मैंने टास्क दिया था ये भी आपको करना है कि इस चैप्टर में उस ट्रीज़ ने उस लिटिल बॉय को क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की थी. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.